अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में बेल्जियम के किले में गवर्नर बैठा होता है। इतने में उसका सिपाही आकर कहता है सब कुछ तैयार है, हमने गुनाल साहब के लिए तोहफे घोड़ों पर लाद दिए हैं। गवर्नर क्रीथियस कहता है चले फिर मजीद इंतजार नहीं करते, जितना जल्दी हम इस माहदे को अंजाम तक पहुंचाएंगे उतना जल्दी हम सगोत और अर्तुगरुल का सर लेंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है जनाब गवर्नर आरस आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। गवर्नर कहता है उसे अंदर आने दो। अहमद अंदर आ जाता है। गवर्नर कहता है तुम कोनिया में थे, तुम्हें शिकस्त खाने के बाद कम अज कम इज्जत के साथ मर जाना चाहिए, लेकिन तुमने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए जो कुछ जानते थे सब कुछ तुर्कों को बता दिया। अहमद कहता है तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा काम सिर्फ तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ करना था, उसके बाद मैं वहाँ से भाग आया। गवर्नर कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद कहता है मैं अर्तुगरुल का अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। अर्तुगरुल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सब का दुश्मन है, हम उसे मुत्तहिद होकर शिकस्त दे सकते हैं। गवर्नर कहता है ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलेगा। तुम जाकर सिपाहियों में अपनी जगह संभाल लो, हम कराचाईसार किले जा रहे हैं। अहमद कहता है किस लिए? गवर्नर कहता है अमन मुआहिदा करने के लिए, और तुम यहीं रुकोगे। ये कहकर गवर्नर बाहर चला जाता है। जंगल में दुमरुल अर्तुगरुल साहब के पास आकर कहता है हुजूर मैंने गुनाल का पीछा किया, उन्होंने पहले आपका पीछा किया, अब वो अर्तुगरुल साहब के पीछे चले गए हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम उनके पीछे जाएंगे। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। अर्तुगरुल साहब भी अपने सिपाहियों के साथ अनकरा महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाही भी गुनाल के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल साहब गुनाल से कहते हैं क्या आपको रियासत के तौर तरीकों का पता नहीं है? आप जिस सरदार आला के मातहत हैं उनका पीछा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? गुनाल कहता है अपनी हद में रहें अर्तुगरुल साहब, और मेरे मामला से दूर रहें। ये कहकर गुनाल आगे जाने लगता है, मगर अर्तुगरुल साहब उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। इतने में सब सिपाही भी बाहर आ जाते हैं। ये देखकर गुनाल वापस मुड़ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है अर्तुगरुल यकीनन अनकरा महल की तरफ गया है, हमें पता लगाना है कि वो वहाँ क्यों गया है। अमीर सातीन कारवान सराय में हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आल्तुनाबा शहजादा अरसलान और मलका को लेकर जा रहा होता है। आल्तुनाबा कहता है हम रास्ते के चौराहे पर आराम करेंगे। ये सुनकर मलका शहजादा अरसलान से कहती है बेटा वक्त आ गया है, जहाँ हम आराम करेंगे तुम वहाँ से फरार हो जाना। शहजादा अरसलान कहता है वालिदा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मलका कहती है शहजादे तुम फिक्र ना करो, तुम पर और रियासत पर मेरी जान कुर्बान, यही काफी होगा। तुम इन जालिमों से छुटकारा हासिल करो, वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी जान के पीछे हैं। फिर मलका एक कमान और 3 तीरों वाली अंगूठी शहजादे को देती है और कहती है ये अवोद निशान की अंगूठी तुम्हारे बाबा की तरफ से तुम्हारे लिए विरासत है, ये रियासत की अंगूठी है, अब से ये तुम्हारी है। इस अंगूठी से तमाम तुर्क कबाइल तुम्हें रियासत का सरबराह कबूल करेंगे। काई कबीले में हाई मख्तून ने तमाम सरदारों को बुलाया होता है। हाई मख्तून कहती हैं अब से हमारा वतन वो जगह होगी जो मरहूम सुल्तान ने हमें हमारे हक के तौर पर दी है, और वो जगह है सगोत। तमाम सरदारों को जल्द हिजरत की तैयारियां शुरू करना होंगी। एक सरदार कहता है हाई मख्तून कुछ अर्सा पहले ही हम अर्तुगरुल साहब के कहने पर यहाँ आबाद हुए हैं, फिर अब दोबारा हिजरत क्यों करनी है? इस तरह कोई भी सरदार हिजरत करने के हक में नहीं होता। असलिहान कहती है अब रियासत हमारे साथ नहीं खड़ी, जैसा कि माजी में वो हमारे साथ थी। आप ये अच्छी तरह जानती हैं वालिदा, अगर हम बाज़ंतीनियों के बहुत करीब गए वो हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। अब हमारी हिफाजत के लिए कोई सुल्तान नहीं है, मुझे खौफ है कि हम काफिरों के साथ जंग में अकेले रह जाएंगे। हाई मख्तून और हलीमा सुल्तान भी सब सरदारान को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। जंगल में एक जगह शहजादा अरसलान, मलका, आल्तुनाबा और दूसरे सिपाही बैठे होते हैं। मलका कहती है चलो शहजादे अभी सही वक्त है, तुम यहाँ से फरार हो जाओ। शहजादा अरसलान कहता है अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो वालिदा। ये कहकर शहजादा अरसलान अपने वफादार सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। आल्तुनाबा और उसके सिपाही भी उन सब को घेर लेते हैं।
सराय में गुनाल सातीन के पास पहुंच जाता है। गुनाल कहता है, हुजूर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर अर्तुगरुल साहब सुल्तान के वफादार हैं तो फिर हमारी उन पर शक करने की क्या वजह है। कोपैक कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि अर्तुगरुल खुफिया तौर पर अनकरा क्यों गया है? क्योंकि उसे पता है कि शहजादा अरसलान को उसकी माँ के साथ अनकरा के लिए भेज दिया गया है। मेरे ख्याल में अर्तुगरुल सुल्तान गियासुद्दीन के खिलाफ बगावत को हवा देना चाहता है। मैंने ये भी सुना है कि अर्तुगरुल ने बागी सरदारों से इत्तेहाद बना लिया है। इस तरह सातीन अर्तुगरुल के खिलाफ गुनाल के कान भरता है। फिर सातीन एक मुआहिदा का खत गुनाल को देते हुए कहता है, ये अमन मुआहिदा गवर्नर क्रीतियुस से तुमने करना है। हमारी रियासत की तरफ से तुम्हें पूरा इख्तियार है। इस अमन मुआहिदे के लिए जल्दी के लिए जाओ और इस काम को खत्म करो। अर्तुगरुल को मैं देख लूंगा। ये कहकर सातीन गुनाल को भेज देता है। उसके जाते ही कोपैक का खास आदमी आकर कहता है, हमने आलतून अबा का पता लगा लिया है। सातीन कहता है, आला हमें अर्तुगरुल से पहले अनकरा पहुंचना होगा। चलो सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम रवाना होते हैं। ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं। जंगल में शहजादा अरसलान मुसलसल भागने के बाद सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाता है। आतूनबा कहता है, तुम्हारे बाबा मर गए हैं और तुम्हारी माँ भी मरने वाली है। तुम्हारा बदला कौन लेगा? इतने में एक तीर आकर उसे लगता है। अर्तुगरुल कहता है, सुलेमान शाह हो गए अर्तुगरुल। उसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। शहजादा अरसलान को आलतून अबा खंजर से जख्मी कर देता है और शहजादा भागते भागते एक जगह पर आकर गिर जाता है। अर्तुगरुल और दूसरे सिपाही भी शहजादे के पास आ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान तुम शहजादे अरसलान की अच्छी तरह देखभाल करो, उसके जख्मों पर मरहम लगाओ। हम आलतून अबा के पीछे जा रहे हैं। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। किले में मारिया बैठी होती है। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ आ जाती हैं। मारिया कहती है, आप मुझे तकलीफ नहीं देंगे, बराए मेहरबानी मुझ पर रहम करें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी हमदर्दी और इंसाफ अल्लाह की खातिर होती है। मारिया तुमने हमें धोखा दिया है, हालांकि हमने तुम्हें अपने दरमियान खुश आमदीद कहा था। मारिया अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर मारिया अर्तुगरुल साहब का हाथ पकड़कर कहती है, हो सकता है मेरे पेट में आपका बच्चा हो, आप ये सोचे बगैर मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? अर्तुगरुल साहब उसका हाथ पीछे हटाकर कहते हैं, इसी वजह से तुम अब तक जिंदान में जिंदा हो। मारिया तुम जिंदान में अपनी इज्जत पूरी कर रही हो, वरना मैं बहुत पहले ही तुम्हें यहाँ से निकाल चुका होता। ये कहकर अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में मलका नमाज पढ़कर दुआ मांग रही होती है। इतने में आलतून अबा वहाँ आकर कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया था, लेकिन अर्तुगरुल वहाँ आ गया। अर्तुगरुल भी तुम्हारे बेटे को मुझसे बचा न सका, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है। ये सुनकर मलका उसे पकड़ लेती है और कहती है, गद्दार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आलतून अबा बड़ी बेदर्दी से मलका को भी शहीद कर देता है। इतने में कोपैक भी वहाँ पहुँच जाता है। आलतून अबा कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो। सातीन कहता है, शहजादा कहाँ है? आलतून अबा कहता है, मैंने उसके सीने में खंजर मारा है, वो भी जल्द अपनी माँ की तरह मर जाएगा। अगर अर्तुगरुल ना आता तो मैं उसी वक्त अपनी नजरों के सामने उसे मार देता। कोपैक कहता है, आला तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे जख्म का इलाज करता हूँ। आलतून अबा नीचे बैठ जाता है। कोपैक कहता है, मैं अपनी रियासत को अपने हिसाब से तरतीब दूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे राजों में कोई और शरीक हो। ये कहकर कोपैक आलतून अबा को मार देता है और कोपैक के सिपाही आलतून अबा के सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। सातीन कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा, ये सुल्तान सातीन का वादा है। उसके बाद सातीन अपने सिपाहियों को इशारा करता है, वो आलतून अबा के तमाम सिपाहियों का काम तमाम कर देते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।